दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑटोफाइल्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रहने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर वीडा के अफोर्डेबल फैमिली स्कूटर्स की सीरीज। तो वीडा में बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं, एक आता है V2 जो 140 का आता है, स्पोर्टी वर्जन आपको यहाँ स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी। एंड ये है इसका नया लॉन्च फैमिली स्कूटर जिसका नाम है VX सीरीज। तो VX सीरीज में दो आ जाते हैं, एक आता है VX2 Go, एक आता है VX2 प्लस। तो बेसिकली इसको आप बेस मॉडल कह सकते हैं, इसको आप टॉप वर्जन कह सकते हैं। डिफरेंसेस की बात करने जा रहे हैं, डिटेल में कंपैरिजन करूंगा, फीचर्स में क्या डिफरेंसेस है, एक्सटीरियर डिजाइन में क्या चेंजेस है, एंड सबसे मेन प्राइस और बैटरी में क्या डिफरेंसेस है। मेरा नाम है मोहित बलानी, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो बेसिकली प्राइस की अगर हम बात करें तो ऑन रोड ये वाली जो गाड़ी है बेस वर्जन सिंगल बैटरी के साथ आएगी, ये आपको लगभग पड़ेगी 1 लाख या 1,03,000 5,000, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से। ये मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। एंड ये वाली जो है ये है इसकी टॉप वर्जन जिसमें दो बैटरी आते हैं, ये आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 1,12,000 से लेकर 1,15,000, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में। तो बेसिकली ये जो बीच का डिफरेंस है 10-12 हज़ार का, सेकंड बैटरी एक्स्ट्रा मिल रही है आपको इसमें। एंड इसमें रेंज की डिफरेंस क्या आ जाती है, ये वाली आपकी 92 किलोमीटर क्लेम्ड रेंज है, रियल वर्ल्ड 70 किलोमीटर। तो 142 किलोमीटर इसकी क्लेम्ड रेंज है एंड रियल वर्ल्ड ये आपको लगभग 100 से 110 दे देगी। बाकी डिटेल में बात करने जा रहे हैं क्या क्या डिफरेंस आने वाले हैं, बूट स्पेस भी आपको चेकआउट कराऊंगा, वहां पर भी डिफरेंसेस है, चार्जिंग पावर आउटपुट, डिटेल में बनी रहेगा वीडियो के आखिरी तक। सो एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने दे रहे हैं इसका VX2 Go यानी कि बेस वर्जन सिंगल बैटरी। तो डिजाइन वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये वीडा की डिजाइन लैंग्वेज, यहाँ पर आपको वीडा की ब्रांडिंग आ जाती है, यहाँ पर ऑल LED सेटअप आने वाला है आपको। ये वाले जो हेडलैम्प्स हैं ये आप देखेंगे V2 V1 के साथ जो आते हैं सेम ये शेयर करती है। डिजाइन में हालांकि दोनों में कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं है, सारा कुछ सेम रहने वाला है। अब आपको जो सबसे पहला डिफरेंस नोटिस होगा बेस और टॉप वर्जन में वो ये होगा कि इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं। एलॉय व्हील्स तो आपको दोनों में सेम आ जाएंगे, टायर की प्रोफाइल भी दोनों में सेम आ जाएगी, इवन मडगार्ड डिजाइन, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स, ये सारा कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिसिंग है। यहाँ पर 12 इंच के टायर्स आ जाते हैं दोनों ही वर्जन में। एंड साइड प्रोफाइल की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे डुअल टोन फिनिश रहने वाली है सारे ही कलर्स में, मल्टीपल इसमें 7 कलर्स आ जाते हैं देखने। एंड जो फ्लोर बोर्ड है ये भी काफ़ी अच्छा है, एक बार मैं आपको पॉस्चर भी बता देता हूँ साइड से। तो यहाँ पर इसकी जो सीट हाइट है वो रहने वाली है 777 mm, तो एक्सेसिबल है, शॉर्ट राइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर दो बड़े और एक बच्चा आसानी से बैठ जाएगा। साइड प्रोफाइल इसकी काफ़ी क्लीन रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल स्कूटर्स के जैसे यहाँ पर कोई भी जॉइंट या ऐसा कोई सीन नहीं है, एक सिंगल पैनल है जो आपका ऑल द वे पीछे की तरफ आता है। यहाँ पर आपको VX2 Go की ब्रांडिंग मिल जाती है। सो ये जो Go है ये ग्रीन में मिलेगा एंड यहाँ पर अगर प्लस लिखा है तो वो इसका हायर वर्जन हो जाएगा। जो आपके फुट रेस्ट रहते हैं ये आपके ऑल मेटल के रहने वाले हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग यहाँ पर इसकी क्लिक आ जाती है। पीछे आप यहाँ देख सकते हैं मैट फिनिश में ग्रैब हैंडल्स। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो ये वाली जो सिंगल बैटरी वर्जन रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट स्पेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल के आती है। यहाँ पे जो सेकंड बैटरी वाली जगह है यहाँ पर आपको इसका बूट स्पेस निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग एंड इसके नीचे आपकी बैटरी है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप चाबी इंसर्ट करेंगे गाड़ी की एंड ये जो बैटरीज हैं हीरो वीडा की जो टेक्नोलॉजी थी, सो ये बेसिकली इसकी स्वैपेबल बैटरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडा की ब्रांडिंग। बैटरी के इस साइड नीचे की तरफ जो है इसके कनेक्टर्स आने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाला जो सिंगल बैटरी वाला वर्जन है इसमें आपको यहाँ पर सिंगल बैटरी आती है। इस बैटरी को आप चाहे तो घर ले जाकर चार्ज कर सकते हैं या फिर गाड़ी में लगे लगे अगर आपको चार्ज करना है तो यहाँ पर इसके सॉकेट दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ इसका पोर्टेबल चार्जर प्लग इन हो जाएगा एंड गाड़ी जो है लगे लगे में चार्ज हो जाएगी। एंड इसको अगर अपने को फास्ट चार्ज करना है बिना निकाले गाड़ी से, तो उसके लिए और सेकंड ऑप्शन आपको जो कंपनी है वो सामने की तरफ दे रही है। सो यहाँ पर जो दूसरी और गाड़ियों पे जैसे अपन ने देखे स्पेस आता है, तो यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप बैटरी को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा स्मार्टफोन होल्डर आ जाता है, साथ में यहाँ होल्डर के साथ नीचे आपको USB चार्जिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है। एंड ये वाला जो इसका बेस वर्जन है यहाँ पर आपको LCD स्क्रीन आएगी, ये आपकी कलर TFT नहीं रहने वाली है एंड साइज में भी ये थोड़ी सी छोटी है। बाकी कंट्रोल्स यहाँ पर सेम आने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको हैजर्ड लैंप का स्विच आ जाएगा राइट हैंड साइड पर।
ये हैजर्ड लैंप आ जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स जो है इसको टॉगल कर सकते हैं। ये मोटर स्टार्ट एंड स्टॉप का। बाकी यहाँ पर बेसिक फीचर्स हैं सारे। ये आ जाएगी जॉयस्टिक जिससे कि आप इसको कंट्रोल करने वाले हैं। बाकी हॉर्न एंड इंडिकेटर्स, एंड ये एक स्पेशल फीचर है जो आपको और गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा, एसओएस फंक्शन। तो बेसिकली जब आपका फ़ोन कनेक्टेड रहेगा इस डिस्प्ले के साथ तो उस पर जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप इसको 5 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे तो वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर आपकी लाइव लोकेशन एंड मैसेज चले जाएगा, जो भी आपने स्पेसिफिक मैसेज रखा हुआ इमरजेंसी के लिए वो यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो स्क्रीन रहने वाली है ये एलसीडी रहेगी। जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन रहेगा उसमें आपको यहाँ पर टीएफटी स्क्रीन मिलेगी। सो अब ये हो गए इसके सारे डिफरेंसेस। अब अपन चलते हैं ऑन टू द टॉप मॉडल। कलर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये जैसे ग्लॉस में आप देख रहे हैं ये वाला आपका मैट फिनिश में रहने वाला है। तो कलर्स में कोई यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। 7 के 7 कलर्स आप इस पे भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड इस पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एडिशन आ जाता है, ये डिस्क ब्रेक्स देख रहे हैं आप फ्रंट की तरफ, एंड ये डिस्क ब्रेक्स की यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक है, इधर डिस्क है, दोनों में ही कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको जो है देखने को मिल जाता है। अब सेकंड मेजर डिफरेंस जो इस गाड़ी में रहने वाला है, साइड प्रोफाइल की आप देख सकते हैं सेम रहने वाली है, सिर्फ यहाँ पर आपको बैजिंग चेंज आ जाती है। VX2 के साथ यहाँ पर आपको प्लस की बैजिंग आ जाती है। यहाँ पर भी सारा जो मामला है सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग आ जाएगी, इस साइड आपको स्मार्टफोन के लिए स्टोरेज। अब जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पर है, टॉप मॉडल पर आपको जो है TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी इस पे। टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड की बैटरी एंड ये आपको सेकंड बैटरी का, दोनों का सेपरेट आपको यहाँ बैटरी इंडिकेटर्स है। सेंटर में आ गई आपको स्पीड, ये आपको रियल वर्ल्ड रेंज बता रही है, 100 किलोमीटर चलने वाली है। इको मोड में फिलहाल, मोड्स चेंज करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विच दिया गया है इसके थ्रू टॉगल करना है। ये स्विच को मैं जैसे दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइड, ये हो गया इसका स्पोर्ट मोड। तो बेसिकली रेंज जो है आप उसको भी देखिए, मोड्स के साथ जो है ये चेंज हो जा रही है जिसकी रेंज है। एंड बहुत सारे इसमें मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं, जो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं करंट राइड हो गया, ओडोमीटर हो गया। स्मार्टफोन जैसे कनेक्टेड फिलहाल नहीं है तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, काफ़ी सारे यहाँ टेल लाइट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स। एंड ये वाली जो जॉयस्टिक है इसको यूज़ करके हम इसको जो है टॉगल करेंगे। कलर TFT यूनिट है। बाकी सारे जो कंट्रोल्स है ये आपको एज इट इज़ मिलेंगे विद द बेस मॉडल। अगर बूट स्पेस की यहाँ पर बात करें तो जो टॉप वर्जन है इस पे आपको बूट स्पेस थोड़ी सी कम मिलती है कंपेयर टू बेस मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक सिंगल फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं। बूट स्पेस आपकी कम क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है 2 बैटरीज देखने को मिल जाती है। सो कुछ इस तरीके से ये भी खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल बैटरीज, ये वाली भी जो बैटरीज है इसको आप सिंगल रिमूव कर सकते हैं। सेम बैटरीज रहने वाली है यहाँ पर। बैटरी की अगर साइज की बात करें तो जो सिंगल बैटरी बेस वर्जन था वो था 2.2 किलोवाट्स, एंड ये वाला जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ये वाला है आपका 3.4 किलोवाट्स। रेंज की मैंने जैसे आपको बता दी, जो बेस वर्जन है वो 70 किलोमीटर देगा रियल वर्ल्ड, ये वाली देगी आपको 110। एंड रियर प्रोफाइल आपको देखनी बची थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में रियर में आपको ऑल LED सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट की जैसी सेम ब्रांडिंग मिल जाती है, वीडा का लोगो यहाँ पर आपको आ जाता है, पावर्ड बाय हीरो। बहुत लोगों को जैसे पता नहीं है, वीडा जो है ये इलेक्ट्रिक सब ब्रांड है हीरो का। नीचे आपको यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ। पीछे भी आपको जो है व्हील्स यहाँ पर 12 इंच के आ जाएंगे, एंड यहाँ पर भी आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन मिल जाएगी, डुअल टोन डायमंड कट। एंड इसकी मोटर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हब माउंटेड मोटर नहीं आता है, ये आता है गियर ड्राइव के साथ। तो बेसिकली इसका जो मोटर है वो उस साइड माउंटेड है। मैं आपको इस बेस वर्जन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी मोटर देख सकते हैं। मोटर की स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर आ रहे होंगे। यहाँ पर 6 किलोवाट आवर्स की मोटर आ जाती है। ये जो बेस वर्जन है इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है 70 किलोमीटर्स पर आवर, टॉप की रहने वाली है 80 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक छोटा सा डिफरेंस और है, वो है राइड मोड्स का। तो बेसिकली जो बेस वर्जन है यहाँ पर आपको इको एंड सिटी मोड यानी कि रेगुलर मोड मिल जाएगा, एंड ये जो टॉप ऑफ द लाइन वाला वर्जन है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मोड मिल जाएगा जो कि है इसका स्पोर्ट मोड। एंड 0 to 40 जो रन की अगर हम बात करें स्प्रिंट की, तो ये वाली जो गाड़ी है ये आपकी अचीव करेगी 4.1 सेकेंड्स में, 4.2 सेकेंड्स में। एंड ये जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ये आपको अचीव कर लेगा 3.1। तो बेसिकली 1 सेकेंड जल्दी
इसकी स्पीड पकड़ेगी, टॉप स्पीड भी इसकी ज़्यादा रहने वाली है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको एक्सटीरियर के डिफरेंसेस दिखा दिए, इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, यहाँ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। सेकंड है, यहाँ पर छोटी LCD स्क्रीन मिलती है ब्लैक एंड व्हाइट पर, यहाँ पर आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है TFT के साथ। दोनों में आपको जो है सेलफोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। रेंज की बात कर ली, यहाँ 70 किलोमीटर, यहाँ पर 110 किलोमीटर। राइड मोड का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिटी एंड राइड मोड आएगा, यहाँ पर सिटी, राइड एंड स्पोर्ट एक एडिशनल मोड आ जाएगा। टॉप स्पीड इसकी 70 रहने वाली है, टॉप की 80 रहने वाली है। सिंगल बैटरी 2.2 किलोवाट, डुअल बैटरी 3.4 किलोवाट। क्लेम्ड रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 92 किलोमीटर, यहाँ करती है 142 किलोमीटर। तो बेसिकली ये जो 10 से 12,000 का प्राइस डिफरेंस है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये 12,000 एडिशनल आप पे कर लीजिए, डुअल बैटरी ले लीजिए, टॉप स्पीड बेहतर मिलेगी, राइडेबिलिटी बेहतर मिलेगी, पावर एंड स्पीड आउटपुट बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडरी, जब आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी ओन करते हैं 5 ईयर 6 ईयर डाउन द लाइन, तो बैटरी जो थोड़ी सी डिमिनिश होती है, उसकी रेंज कम होती है, वो यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन इस पर नहीं करेगी क्योंकि ये कम होने के बाद भी स्टिल प्रैक्टिकली यूजेबल गाड़ी रहने वाली है। ऑल्सो एक चीज़ और, इसके साथ हीरो ने लॉन्च किया है बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन, बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम। उसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना ही जाएं, कंप्लीटली इस गाड़ी को ओन कर लीजिए कैश टर्म्स पर या फिर फाइनेंस बेस में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक एग्जांपल लीजिए, ये 1 लाख रुपए की गाड़ी है। 1 लाख की गाड़ी आपको अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो बेसिकली 8 to 9% के आसपास फाइनेंस हो जाएगी, एंड ओवरऑल कॉस्टिंग उसकी आपकी लगभग 1,20,000 के आसपास पड़ेगी ब्याज के साथ। लेकिन अगर आप बैटरी एज अ सर्विस में जाते हैं तो आप 60,000 देंगे गाड़ी का, फिर बैटरी का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उसको 5 ईयर्स तक पटाएंगे, जो कि लगभग 1,000 से 1,200 पर मंथ रहने वाला है। उसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे बैठ के, तो वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो लगभग 22 से 24% हो जाएगा, जो कि फाइनेंस से डबल है। तो उस हिसाब से सेंस इसी का बनता है कि आप इस गाड़ी को 20-30 हज़ार डाउन पेमेंट देके फाइनेंस कर लीजिए या कैश में ले लीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। सो होप करता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे अबाउट द वीडा VX सीरीज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहित बलानी, साइनिंग ऑफ।